तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, सबसे पहले देखना 1% का वैल्यू फाइंड करने के लिए 1% का वैल्यू। जैसे मान लो क्वेश्चन ले लेते हैं पहला, ये क्वेश्चन नंबर 1 ले लिए। अगर 1% का वैल्यू फाइंड करना है तो जैसे 300 का 1% फाइंड करना है तो इसको बेसिक तरीके से बनाते हैं। 300 का मीन्स क्या होता है, गुणा, और ये 1% के लिए नीचे 100 लिखते हैं और ये 0 से 0 कैंसिल हो जाता है और हमारा आंसर क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। लेकिन हमें इस तरीके से करना नहीं है, हमें तो शॉर्ट सीखना है और शॉर्ट दिमाग में रखना है। बिना कॉपी और पेन की मदद के ही हमें अपना काम करना है। जैसे 300 का अगर मुझे 1% फाइंड करना है तो 300 का 1% फाइंड करने के लिए सीधा 00 हटा देंगे, हमारा आंसर 3 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आ जाए, अगर देखें कि नहीं हमारे पास 500 है, 500 का अगर फाइंड करना है 1% तो सीधा सीधी क्या करना है, 500 का 1% 5 आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 00 क्या होगा, खत्म हो जाएगा। 600 का अगर 1% फाइंड करना है तो डायरेक्टली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 4 में अगर आ जाए, क्वेश्चन नंबर 4 में अगर मुझे 1000 का 1% फाइंड करना रहे तो सीधा सीधा 2 0 ख़त्म करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को माइंड कैलकुलेशन करने के लिए सीखना है। हर कुछ कॉपी पर लिखना पॉसिबल नहीं होता है। कंपटीशन के क्षेत्र में अगर आप आ गए तो बहुत सारी ऐसी छोटे छोटे कैलकुलेशन जो है उसको माइंड में करना है। ये नहीं कि कॉपी लाओ पेन लाओ तभी करेंगे, ऐसा नहीं है ना। छोटे छोटे कैलकुलेशन को माइंड में कर लेना है। तो अगर आप एक कॉपी बनाते चलें इसका कैलकुलेशन का तो बहुत ही बेहतर होगा और इस तरीके से चीज़ों को हम सीखते चले जाएंगे। जैसे मान लिया जाए कि अगर ये 3000 का या फिर 30,000 का 1% फाइंड करना है तो 1% फाइंड करने का मतलब है कि 2 0 कट कर देना। तो हमेशा ये दिमाग में रहे कि जब भी 1% का वैल्यू फाइंड करेंगे तो इससे हमारा क्या नतीजा निकला, तो हमारा ये डिटेल बनकर के ये निकला, निष्कर्ष ये निकला कि 1% में अंतिम का 2 0 काट देंगे, अंतिम का है ना 2 0 को काट देंगे, है ना, को हटा देंगे। ये दिमाग में रखिए। लेकिन आपके मन में एक सवाल आता होगा कि ये 0 वाला है तब मैं हटा दे रहा हूं, अगर किसी ऐसा नंबर हो जिसमें 0 ना हो तो वैसे स्थिति में क्या होगा। तो चलिए वैसे स्थिति में आपको मैं बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 लेकर के, अभी तक 5 तक मैंने किया है जिसमें शुरुआत हुई है 1% से। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये देखा जा रहा है कि अगर कोई नंबर 3 हो, 2 हो, 5 हो, 6 हो, इस तरीके से हो और आपसे कहा जाए कि इसका 1% फाइंड कीजिए, तो इसमें तो 0 है नहीं कि हाँ 2 0 को आप कट कर देंगे। तो 2 0 नहीं है तो 2 प्लेस राइट हैंड साइड से, मतलब दाहिने तरफ से आप 2 अंक गिनिए और यहां पर पॉइंट बिठा दीजिए। अर्थात अगर मैं इसको लिखूं कि 3256 का आपको 1% फाइंड करना है तो सीधा सीधा करना क्या है, 3 2 5 6 करेंगे और इधर से 1 प्लेस 2 प्लेस यहां पर पॉइंट दे देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, कुछ और प्रैक्टिस कर लिया जाए। इस बैच का और ये YouTube वीडियो का बनाने का मेरा यही तात्पर्य है कि आपको वीडियो देखते देखते ही सारा कुछ सीख जाना है। ऐसा नहीं है
इतना इजी इजी चीज़ों को मैं बता रहा हूँ। कभी कभी होता क्या है कि जो इजी चीज़ें होती है वही हार्ड हो जाता है नहीं जानने के बाद। तो कहा भी जाता है तिनका का बहु न नींदिए, जो पायंतर होए कबहू उड़ी अखियन पड़े पीर घनेरी होए। इसका मतलब होता है कि कभी भी छोटे चीज़ों को छोटा नहीं समझना चाहिए, है ना। कोई तिनका है उसको आप छोटा समझ के इग्नोर कर दिए, लेकिन अगर वही तिनका हवा चले और उड़कर आंख में पड़ जाए तो निश्चित रूप से वो दर्द दे सकता है। मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि जिस चीज़ों को आप छोटा समझ रहे हैं, अगर उसका कैलकुलेशन करने में काफ़ी वक्त लग जाए, है ना, और ये छोटी चीज़ें आप नहीं सीख पाए, तो जो वो वक्त लगा है वो वक्त जो है आपको नुकसानदायक कर सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। तो उस वक्त को पकड़ना है कि कम से कम समय में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। जैसे ये देख रहे हैं 53,418 है, इसका 1% फाइंड करना है, तो 53 4 और जहाँ 18 है इसी स्थान पे हमें 18 कर देना है, यानी यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। तो आपने अभी देखा कि 1% को हम कैसे फाइंड करते हैं। अब ध्यान से देखिए कि अगर मान लिया जाए ये पूछा जाए कि भाई 1% की जगह अगर 2% की बात कही जाए तो हम क्या करेंगे। जैसे एक सवाल आपके सामने ये मैं रख रहा हूँ, वैसा क्वेश्चन रखता हूँ जो जिसके लास्ट में 0 है, ठीक है। उसके बाद बिना 0 वाला सीखेंगे। अगर मैं कहा कि 4,000, मैंने कहा कि 4,000 का आपको 2% फाइंड करना है कि 2% वैल्यू क्या होगा। ये जगह सभी जगह क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, है ना, ठीक है। तो आपको पता है कि 4,000 का जब 0 वाला केस होता है तो 1% जानना है। इसका बेस किसको पकड़ना है, 1% को। 1% को आप कभी छोड़ेंगे नहीं, याद रखें इसमें, है ना। 1% का वैल्यू आपको जानना है कि 1% का वैल्यू में 2 0 को हटा देते हैं, खत्म। तो भाई 1% का वैल्यू अगर 40 है, मुझे जितना निकालने के लिए कहा जाए, 2% निकालने के लिए कहा जाए, 2 से सीधा सीधी मल्टीप्लाई कीजिए, 80 आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। वीडियो देखते देखते ही सारी चीज़ों को सीखना है, यही मेरा लक्ष्य है ना। और कोई ऐसा लक्ष्य नहीं था कि इतने ऐसे वीडियो को बनाया जाए, पर कभी कभी छोटी चीज़ें भी बड़ा जख्म दे जाता है, इसीलिए इसे सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसका 3% हमें जानना है, कैसे निकालेंगे। तो भाई सॉल्यूशन में आएंगे। हम सबों को पता है कि अगर 1% फाइंड करेंगे तो 2 0 तो हट जाएगा, तो बचेगा कितना, 80। मुझे 3% लाना है तो सीधा सीधी 3 से मल्टीप्लाई। अब 80 को भी 3 से नहीं करना है, बल्कि 8 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और 1 0 जो है यहाँ पुट कर देना है। 240 ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लिया जाए 70,000 हो और 70,000 का कहा जाए कि आपको 4% फाइंड करना है, तो कुछ भी नहीं करना है, 00 तो हट जाएंगे, 700 बचेगा हमारे पास। 700 को 4 से गुना करेंगे, सच्चोक क्या हो जाएगा, 2800, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो मेरे भाई, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ें मैं अभी बताया मैंने अभी आपको, क्या आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि और भी आपके साथी जितने भी हैं, भाई हैं, बहन हैं, हित मीत है, उनको भी ऐसे छोटे छोटे कैलकुलेशन सीखने का मौका मिले, ताकि बड़े बड़े एग्जाम में ये छोटे छोटे कैलकुलेशन ही अपना चमत्कार दिखा दे और कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करके स्कोर बनाने में भरपूर सहयोग करे। तो निश्चित रूप से आपको शेयर करना है। तो बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तो अभी मैंने देखा है 1% अगर निकल गया तो आप किसी भी परसेंट को निकाल सकते हैं, है कि नहीं। हाँ, अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि 1% की जगह पे 5% दिया, तो 5% के केस में मुझे अलग काम करना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो देखिए, अगर मान लिया जाए कि आपके पास
5% से संबंधित। अब हमें 5% को बेस बनाते हैं कि 5% के बेस पर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो 5% जो होता है मेरे प्यारे भाई, आपने जो पिछले वीडियो कैलकुलेशन नंबर 1 में जो देखा है ना, 5% 10% का हाफ होता है। 5% कुछ और नहीं बल्कि 10% का क्या होता है, हाफ होता है। तो बस इसी बेस को मानते हुए मैं क्वेश्चन को आगे लेता हूं। जैसे मैंने कहा कि 5,000 रुपये का है ना, या 5,000 का आपको निकालना है 5%। ठीक है, वेरी सिंपल है। कल मैंने पढ़ाया था कि जब आप 10% जान गए तो आप 5% भी बहुत ही आसानी से जान जाएंगे। ठीक है, जब आपको 10% की जानकारी हो गई तो 10% में मैंने कहा था कि 10% जो होता है मेरे प्यारे भाई, सिर्फ एक जीरो हटाना होता है। कितना जीरो हटाना होता है, एक जीरो। लेकिन ये जो वैल्यू बन करके आया वो 10% का वैल्यू है, लेकिन हमें तो चाहिए इसका आधा। 10% का आधा चाहिए, 10% का हाफ चाहिए। तो यहां भी हाफ कर दीजिए, तो 500 का जो आधा होगा वो 250 हो जाएगा और यही प्रश्न के उत्तर बन जाएंगे। मुजवानी है, इसे केवल भरवली करना है। इसी का बेसिक तरीके में अगर हम लोग चाहते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, डॉट 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 करके मैं दे रहा हूं कि 5,000 आपके पास है, 5% के लिए 100 करते हैं, डबल जीरो काटते हैं, फिर 5 को 5 से गुना करते हैं और जैसे ही 5 को 5 से गुना करते हैं ये 250 आ जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ एक जीरो यहां पुट हो जाता है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 आएगा और एक जीरो पुट हो जाएगा। तो आंसर कितने बन गए, 250 बन गए। तो मैं उम्मीद करूं कि आप इस चीज को समझ पाए हैं। इसी तरीके से अगर मान लिए क्वेश्चन नंबर 2 ले लिए, मैंने कहा कि 5 है, 6 है, 7 है, 4 है। आप इसका 5% फाइंड कीजिए, 5%। तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधे आपको ये मालूम होना चाहिए कि 5% फाइंड करने के लिए पहले 10% का मदद लेंगे और फिर उसे क्या कर देना है, हाफ कर देना है। और इसका हाफ करने का मतलब तो समझ में आ रहा है। 56 का आधा कितना होगा, 28, ऐसे पढ़ना है। 74 का आधा होगा 37, ऐसे पढ़ना, और यहाँ पॉइंट दे देंगे। यही इस प्रश्न का उत्तर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे तरीके से इस चीज़ों को समझ पाए होंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूं, 3 नंबर। जैसे अब किसी को लगा कि नहीं मुझे इतना बड़ा संख्या नहीं बल्कि 48 का ही 5% आप बता दीजिए क्या होगा। तो 48 का 10% कितना होता है, 4.8। सीधा सीधा क्या करेंगे, इसको हाफ करेंगे, मतलब 2 से डिवाइड करेंगे। आंसर क्या बनेगा, 2.4। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि 300 का 15% बताएं, यानी 15% ऑफ 300 इज इक्वल टू वाट, ये सवाल पूछा जाए तो आप इसे कैसे बनाएंगे। तो देखेंगे यहाँ कि 300 का सबसे पहले 10% दिमाग में रखना है। 10% कितना हो गया, तो 10% होता है 30। उसके बाद इसे हाफ करेंगे तो ये 5% बन जाएगा। कितने बन जाएंगे, 5%। साथ ही साथ ये ध्यान देना है कि 5 का कितना गुना 15 होता है, तो दिमाग में रखेंगे कि 3 टाइम्स, यानी 3 से गुना करेंगे तो 15 होगा। तो डायरेक्ट यहाँ 3 करना है। 2 से जैसे ही इसको उड़ाते हैं 15 आता है, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 45 हमारा आंसर आ जाएगा, 45। इसे जिस तरीके से करते हैं, है ना, जैसे आम लोग सभी करते हैं उस तरीके से करके अगर देखेंगे तो भी बहुत ही इजी होगा। 300 का 15 बाई क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, 15 तिया 45, ये भी हमारा आंसर हो गया। आइए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। आपके पास अगर 5000 दिया गया है, 5000 का जैसे ये 15% हमने निकाला,
इसको अगर मैं 20% निकालने जा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे, तो 20% के केस में 5 को जानने की जरूरत नहीं, बल्कि आप 10 को जानो, ज़्यादा बेहतर होगा। तो 5000 का जो 10% होता है वो एक जीरो हटा देंगे, 500 होगा। चूंकि 10%, ये जो वैल्यू है 10% का है, मुझे 20% फाइंड करना है जो 10 का डबल है, तो इसका भी क्या करेंगे, डबल कर देंगे। मतलब जो हमारा आंसर आ जाएगा वो 1000 हो जाएगा। और ये चीज़ें मैं लिखकर बता रहा हूँ, इसे लिखकर नहीं बल्कि इसे माइंड में सोचने की ज़रूरत है ना। पर कहा जाता है ना कि जब कुछ करके अगर नहीं देखा जाए तो माइंड में कैसे आ जाएगा, कैसे आ सकता, उस कैसे के जवाब देने के लिए मैं यहाँ कुछ लिख रहा हूँ। वरना ये सारी चीज़ें लिखने की कोई इसकी आवश्यकता है ही नहीं, कोई औचित्य ही नहीं बनता है कि इसको लिखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, जैसे 5 है, 4 है, 8 है और ये 0 है। अगर यहाँ कह दिया जाए कि इसका 15% फाइंड करो, 15%, तो बहुत ही इजी है। सबसे पहले 10% के बारे में जानेंगे। तो प्यारे भाई 10% का जो वैल्यू होता है 540 होता है, ये 10% का है, पर मुझे 5% पहले फाइंड करना है। तो 10% का हाफ कर दिए तो 5 तो निकल गया। अब इस 5 का कितना गुना 15 है, तो आप कहेंगे 3 गुना है, बस 3 से गुना। सीधा सीधी इसको काटिए, 27 दूनी 54, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, कैरी 1, 7 तिया 21, 21 1 22, कैरी 1, कैरी 2, और 2 तिया 6, 2 कितने बन गए 8, 4 तिया 12, 1 7 तिया 21 1 22, 2 2 तिया 6 और 2 8। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि इसका आंसर इस तरीके से फाइंड किया जा सका है। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 लेना है। 5 का ही मल्टीपल में हम आगे बढ़ेंगे। जैसे 3, ये अलग क्वेश्चन लेते हैं। जैसे 6 ले लिए, 5 2 0 का 20% ना लेकर 25% ले लिए। जैसे ही 25% ये हमारे पास आया, तो सबसे पहले ये सोचना है कि 6520 का 10% क्या होता है। 10% है 652, क्योंकि एक जीरो हट जाएगा। फिर 10 का आधा करेंगे तो 5 में आएंगे। और आपको पता है कि अगर ये पूरा 5% का वैल्यू है तो 5 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 25 आ जाए, तो बोलेंगे 5 से करेंगे। बस डायरेक्ट नहीं, 2 से काट दीजिए इसको। 3 दूना 6 और 26 दूना 52, गुना कर दीजिए इसको। 6 पचे 30, 3 बचा, 2 पचे 10, 3 13, 1 बचा, 3 पचे 15, 1 16, 5 36, 3 2 पचे 10, 3 13, 1 3 पचे 15, 1 16। आप इसे मुजवानी भी कर सकते थे। तो आप कहेंगे सर कैसे कर सकते हैं, तो भाई ध्यान दो, 300 रुपया 5 बार है, तो आप कहेंगे सर 300 रुपया 5 बार है 1500 हुआ, और इधर 26 रुपया 5 बार है, 26 पचे 30 से 130 हुआ, 1630। ये मुजवानी करना है। मुजवानी समझ रहे हो, मुजवानी का मतलब वर्बली माइंड कैलकुलेशन जिसे हम कह दें। तो ये चीजें आपको सीखने को मिल रहा है कि कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे भाई कुछ और क्वेश्चंस को देख लेते हैं, फिर इससे आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कमी और वृद्धि को। तो ये हमेशा ध्यान रहे कि हमेशा जो वीडियो आगे आएगा वो कुछ ना कुछ अलग आपको दिखाएगा, कुछ ना कुछ अलग आपको सिखाएगा। तो यहां देखा जाए कि ये आपका बड़ा सा कोई नंबर हो गया, और मान लिया जाए इसका हमें निकालना है 55% निकालना है। कैसे फाइंड होगा ये 55%? कैसे फाइंड होगा, एक जीरो यहां हटा देते हैं, यही रहा। ठीक है, तो सबसे पहले 10% का वैल्यू निकालेंगे। 10% का वैल्यू में एक जीरो हट जाएगा, है ना। ये कहा जा रहा है इसमें क्या निकालना है, इतना का 55% क्या होगा। तो 10% का फाइन हो गया वैल्यू 320, इसको हाफ करना है। क्यों भैया, क्यों हाफ क्यों कर रहे हो भाई, 5% का वैल्यू निकाल रहा हूं। चलो 5% का वैल्यू हो गया, 5 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 55 हो जाएगा, कहेंगे 11 से। कोई बात नहीं, 2 से इसको उड़ा देंगे। 16 दूनी 32 होता है और 2 दूनी 4 होता है। बस एक बात और मैं आपको समझाने जा रहा हूं, अगर आपको 162 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो निश्चित रूप से ये बात ध्यान रहे
कि 11 को 2 भागों में बांट देंगे, 10 और 1 में, और 162 को अगर 10 बार पढ़ेंगे मेरे भाई तो 1620 आएगा, और फिर 162 को 1 बार पढ़ेंगे तो 162 आएगा। सीधा ऐसे जोड़ देंगे। देखिए ये कैलकुलेशन को आप सीखिए, जरा समझिए कि जैसे ही 10 11 है, 11 में 2 चीजें हैं, 10 और 1 है। अगर 162 को आप 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 कितना आएगा, 20। तो 1620 से काम नहीं चलेगा क्योंकि एक बार और चाहिए। तो एक बार और 162 को एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार और लेंगे तो यहाँ ऐड होकर के 1782 हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आपको प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। और इसी के साथ आज की ये सभा संपन्न होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग अलग और नए नए अंदाज का कैलकुलेशन लेकर। तो प्लीज़ यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।